नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो वृश्चिक राशि के लिए गुरु का 20 जून को जो गुरु वक्री होने जा रहे हैं और 20 जून को कुंभ राशि में गुरु 84 दिन के लिए वक्री रहेंगे, इसका क्या प्रभाव वृश्चिक राशि पर पड़ेगा। 84 दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये गोचर रहेगा गुरु का, तो इसका क्या प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा। वक्री बृहस्पति आपके लिए कैसा रिजल्ट करेंगे, उसके साथ साथ किन किन चीजों में आपको वक्री बृहस्पति लाभ पहुंचाएंगे, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या रेमेडीज आपको करनी चाहिए, इन 4 बातों पे हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। देखिए, जो गुरु होते हैं, गुरु अगर आप वृश्चिक राशि हैं तो गुरु आपके लिए बहुत ही योग कारक ग्रह होते हैं। 5th हाउस एंड 2nd हाउस एंड 5th हाउस का लॉर्ड होकर के अति योगकारी ग्रह यहां पर गुरु होते हैं। धन भाव के, पारिवारिक सुख के, संतान भाव के, ज्ञान भाव के यहां पे गुरु जो होते हैं लॉर्ड होते हैं। और गुरु इन 2 भावों के लॉर्ड होने के साथ साथ जो कारक होते हैं, ज्ञान के कारक गुरु होते हैं, धर्म के कारक गुरु होते हैं, संस्कार के कारक गुरु होते हैं, कैरेक्टर के कारक गुरु होते हैं, वैवाहिक सुख के कारक गुरु होते हैं। उसके साथ साथ धन और भाग्य के कारक भी गुरु होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी के कारक गुरु होते हैं। तो बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन योर चार्ट, गुरु जो है वो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं इन चीजों को। धर्म स्थल, धार्मिक ग्रंथ, इन चीजों के कारक भी गुरु होते हैं। अध्यात्म के भी कारक, अध्यात्म में आपकी रुचि अधिक होती है अगर गुरु बलवान हो, 4th हाउस में हो, 1st हाउस में हो, तो अध्यात्म में रुचि बढ़ाते हैं। तो इनका जो इंपैक्ट है कुंडली पर बहुत ही तगड़ा इंपैक्ट रहता है, बहुत ही स्ट्रांग प्रभाव इनका जो है वो कुंडली के ऊपर रहता है। तो देखिए, अब यहां पर जो वक्री गुरु हैं, जब वक्री होंगे तो क्या होंगे। देखिए, जब गुरु वक्री होते हैं तो इनकी शुभता और इनकी शक्ति दोनों बढ़ती है। गुरु एक ऐसे ग्रह हैं जो शुभ ग्रह हैं, और शुभ ग्रह अगर वक्री होता है तो उसकी शुभता, उसके पावर में वृद्धि होती है। तो निश्चित रूप से जब गुरु 20 जून को वक्री होंगे तो उनके पावर में, उनके शुभता में वृद्धि होगी। अब जब वृद्धि होगी तो क्या क्या आपको लाभ पहुंच सकता है और किन बातों पे सावधानियां रखनी चाहिए और क्या रेमेडीज होनी चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, 4th हाउस में गुरु यहां पर अभी आपके वक्री होंगे, तो 4th हाउस में बैठे गुरु दृष्टि डालेंगे कहां पर, 8th हाउस पे। 7वीं दृष्टि 10वें घर पे और 12वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि 12वें घर पे। तो यहां पर देखिएगा, गुरु को की जो 5वीं दृष्टि है, निसंदेह गुरु जो होते हैं, जुपिटर जो होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रभाव अपनी दृष्टि से करते हैं। तो गुरु की 5वीं दृष्टि जा रही है आपके 8th हाउस पे। 8th हाउस पे गुरु की दृष्टि जो है वो आपको अध्यात्म की ओर अधिक मोड़ेगी। 8th हाउस पर गुरु की दृष्टि दुर्घटना को कम करेगी, परेशानियों को कम करेगी, और उसके साथ साथ अचानक धन लाभ के चांसेस भी गुरु की दृष्टि बनाएगी। उसके बाद जो 7th दृष्टि है गुरु की, वो जाकर के पड़ेगी आपके 10th हाउस पे, प्रोफेशन हाउस पे। प्रोफेशन हाउस पे गुरु की दृष्टि, अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो जॉब आपको दिलाने के चांस जो हैं वो गुरु बढ़ाएंगे। अगर आप किसी भी चीज में जॉब कर रहे हैं तो वहां पर माहौल को और अच्छा करने का काम गुरु करेंगे। आपके सीनियर से बेहतर रिलेशनशिप को बैठाने का काम यहां पर गुरु करेंगे। उसके साथ साथ अगर प्रमोशंस के चांसेस बन रहे हैं तो उसमें गुरु वृद्धि करेंगे। इन चीजों में आपके कार्य क्षेत्र में, प्रोफेशन में फायदा देखते हुए गुरु यहां पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वक्री गुरु 4th हाउस में, 4th हाउस में देखिए वैसे भी गुरु कारक होते हैं। 4th हाउस में गुरु की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी होती है। 1st हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस में मैंने गुरु का रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा पाया है जुपिटर का। तो जुपिटर 4th हाउस में जब बैठता है, अगर आपकी कुंडली में भी ये जुपिटर 4th हाउस में हो तो निश्चित रूप से अध्यात्म में रुचि बढ़ाता है, और केंद्र में बैठा ये गुरु कई सारे पापों को धोता है। तो यहां पर बैठा गुरु 7th हाउस से जब यहां देखेगा तो आपके प्रोफेशन को बेहतर करने की कोशिश करेगा, आपको प्रमोशन दिलाने की कोशिश करेगा, आपके वर्क एरिया में अच्छा माहौल डेवलप करने की कोशिश करेगा, उसके साथ साथ आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति की कोशिश करेगा। तो ये सब चीजें गुरु की दृष्टि से आपकी बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद गुरु की 9th जो एक्सपेक्टेशन है वो जाकर पड़ रही है 12th हाउस पे। 12th हाउस हमारे खर्च का भाव होता है, हमारे उपभोग का भाव होता है, शैया सुख का भाव होता है, फॉरेन हाउस का भी भाव होता है। अगर फॉरेन से आप अर्निंग्स करना चाह रहे हैं या फॉरेन जाना चाह रहे हैं या आप फॉरेन में रह रहे हैं, अगर जाना चाह रहे हैं तो जाने के चांस बढ़ेंगे। अगर आप फॉरेन से ट्रांजैक्शन करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसकी स्थिति बेहतर होगी, और अगर फॉरेन जाना चाह रहे हैं या फॉरेन में रह रहे हैं तो वहां पर भी आपकी स्थिति बेहतर करने की कोशिश गुरु करेंगे। उसके साथ साथ जो व्यय गुरु कराएंगे, देखिए गुरु की 9वीं दृष्टि व्यय भाव पे जा रही है, तो जो व्यय गुरु कराएंगे, व्यय में निश्चित रूप से अच्छे व्यय कराएंगे, क्योंकि गुरु देखिए शुभ ग्रह हैं, गुरु पथभ्रष्ट नहीं करते। गुरु में और बाकी ग्रह जब व्यय कराते हैं, जैसे स्पेशली राहु जब 12th हाउस में बैठ के व्यय कराता है या 12th हाउस को देख के व्यय कराता है, तो गलत दिशा में भी करा सकता है।
शुक्र भी भोग में कराते हैं, लेकिन गुरु एक ऐसे ग्रह हैं, इनका जो अल्टीमेट जो डेस्टिनेशन होता है, इनकी जो अल्टीमेट सोच होती है वो शुभ कर्मों के प्रति होती है। इसलिए नौवीं दृष्टि जो पड़ेगी 12th हाउस पे, तो एक्सपेंडिचर भी ये आपको सही दिशा में कराने की कोशिश करेंगे। जैसे दान में करा दिया, अध्यात्म में करा दिया, किसी की मदद करने के लिए करा दी, तो अच्छे टाइप के एक्सपेंसेस, या आपके कैरियर में ग्रो करने के लिए बिजनेस में आपको पैसा लगवा दिया, ये सब काम गुरु वहां पर करेंगे नौवीं दृष्टि से। तो ये सब चीजें 84 डेज के लिए आपकी बेहतर होती हुई दिखाई दे रही है गुरु के वक्री होने से और इनकी दृष्टि से। अब देखिए सावधानियां कहां रखनी है, सावधानियां रखनी है 4th हाउस में गुरु बैठे हैं, और फिलहाल 1 महीना गुरु राहु के नक्षत्र में गोचर करेंगे और फिर मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अभी सावधानियां जो रखनी है, थोड़ा सा फैमिली हाउस, फैमिलियर रिलेशनशिप में आपको दिक्कत आ सकती है। आप फैमिली रिलेशनशिप थोड़ा सा बचाकर चलें, माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, माता से अपने संबंधों को थोड़ा सा मधुर बना करके चलें, मतलब थोड़ा सा कूल रखें नेचर को। गुरु देखिए ज्ञान के कारक होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी के कारक होते हैं, और ये चीजें अगर आप संभाल नहीं पाए तो आप में कहीं ना कहीं अहंकार भी डेवलप हो जाता है। तो अहंकार को बचाकर रखना होगा। 4th हाउस में बैठे गुरु निश्चित रूप से बलवान कहे जाते हैं, तो जुपिटर का जो पावर आपके अंदर आएगा उसको आपको संभाल कर चलना होगा। अहंकार से आपको बचना होगा, क्रोध से आपको बचना होगा। आप ऑल इन ऑल हैं ये आपको नहीं समझना होगा। आपको यह समझना होगा कि जो भी क्वालिटीज आपको गुरु दे रहे हैं उसका सदुपयोग करना है। यह नहीं समझना है कि आई एम ग्रेटर देन अदर्स। यह भाव थोड़ा सा गुरु की वजह से आता है इंसान में, क्योंकि ज्ञान के साथ अहंकार भी कभी कभी आ जाता है। तो उन चीजों पे आप नियंत्रण बनाकर चलिएगा तो गुरु के रिजल्ट्स आपको ज्यादा अच्छा मिलते हुए दिखाई देंगे। तो ईगो नहीं पालना है, अहंकार नहीं करना है। और वैसे भी देखिए आप वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वाले थोड़ा झुकना कम जानते हैं, दिल के बड़े सच्चे होते हैं, इमोशनल होते हैं, मदद करने में पीछे नहीं हटते, लेकिन प्रतिशोध की भावना प्रबल होती है। किसी से प्रतिशोध का भाव ले लेंगे तो हमेशा उसके खिलाफ करने की सोचेंगे। इस चीज से आपको थोड़ा सा बचना है। माफ करना सीखिए। आप लोगों को माफ करेंगे तो कहीं ना कहीं ग्रह भी आपके दोषों को माफ करेंगे, आपके पाप को, आपके बुरे कर्मों को ईश्वर भी कहीं ना कहीं माफ करेगा। तो उस चीज को थोड़ा सा सोचकर चलिएगा, और तो इन सावधानियों से गुरु के बेहतर परिणाम आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। उसके साथ देखिए रेमेडीज है, तो रेमेडीज में गुरु आपके लिए योग कारक ग्रह है, खुल के आप रेमेडीज कर सकते हैं। इनके बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः का भी जप कर सकते हैं। भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। ये सब चीजें करने से, गुरुवार का व्रत रख सकते हैं, केशर का तिलक लगा सकते हैं। इनमें से जो भी आपको करना रहे, ये सारी चीजें मैं करने नहीं कह रहा हूं, जो भी आपको आसान लगे इनमें से आप 1 या 2 रेमेडीज करिए। बस एक या 2 रेमेडीज से ही ये स्ट्रांग हो जाएंगे, सारी रेमेडीज करने की जरूरत नहीं है। तो इन चीजों से आपके लिए चीजें बेहतर होता हुआ और गुरु आपको बेहतर रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। बट दिस प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन गुरु के गोचर पे, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। इसके साथ साथ गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है, यह भी देखना आवश्यक होगा। अगर गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे पोजीशन में है तो रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आएगा। जिस तरह के पोजीशन में गुरु होंगे उसी तरह का रिजल्ट गुरु आपके लिए करेंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। और कुंडली की महादशा, अंतरदशा, बाकी सब चीजें भी इंपैक्ट डालती है, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आप चलिएगा अपने लाइफ में। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।